आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेड इन इंडिया एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 2022 तक इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इंडिजिनसली डेवलप किए जाएंगे। इंडिया अब फाइनली एम्बिशियस इंडिजिनस मिलिट्री एविएशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ट्विन इंजन AMCA प्रोटोटाइप्स का फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट फाइनलाइज किया जा चुका है। अगला स्टेप होगा कि डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन के बाद इस प्रोटोटाइप को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS को अप्रूवल के लिए अगले साल की शुरुआत तक भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन एयरफोर्स मेन एजेंसीज हैं। दोस्तों, इंडिया के चाइना के साथ बॉर्डर पर पिछले 3 सालों से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एयरफोर्स को और मजबूत करना इसलिए जरूरी हो रहा है। भारत के पास अब तक कोई भी फाइटर जेट 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज वाला नहीं है। यहाँ तक कि चर्चा में रहा रफेल भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इंडिजिनस फाइटर जेट्स का प्लान पिछले 2 सालों में तेजी से सामने आया है। उससे पहले स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ को डेवलप करने का प्लान कर रही थी। रशिया के साथ इस प्रोजेक्ट को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA प्रोग्राम नाम दिया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इश्यूज आने के कारण ये डील को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, हम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डेवलप हो रहे मेड इन इंडिया AMCA जेट्स पर चर्चा करते हुए रशिया के साथ कैंसिल डील को भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। फास्ट डेवलपिंग एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज को एम करते हुए इंडिया अपनी एयरफोर्स के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या ADNA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट पर जोरों से काम शुरू किया है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF का मॉडर्नाइजेशन प्लान 2032 से 120 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करेगा। ये 120 फाइटर्स 6 स्क्वाड्रंस में होंगे, जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा। स्टेल्थ का मतलब होता है कि रडार में बिना ट्रेस हुए लड़ाई कर सकने की क्षमता रखना। AMCA को 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक AMCA के पहले 2 स्क्वाड्रंस मार्क 1 और MK1 होंगे। बाकी 4 दूसरे चरण में बनाए जाएंगे, जो मार्क 2 वर्जन होगा। मार्क 2 में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का भी काफी हद तक इस्तेमाल होने वाला है। 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज करेंटली विश्व स्तर पर इस्तेमाल हो रहे किसी भी फाइटर जेट से एडवांस हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन स्टेल्थ फाइटर्स को अगले 7 से 8 सालों में प्रोडक्शन स्टेज में पहुंचाया जा सकता है। इसका पहला प्रोटोटाइप अगले 2 से 3 सालों में अपनी पहली उड़ान भर सकता है। मार्क 1 स्टेल्थ फाइटर्स अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन्स पावर्ड होंगे, जिसे मार्क 2 वर्जन में इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जा सकता है। DRDO दोस्तों AMCA में ही 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने का सोच रहा है और इससे AMCA का एक एडवांस वर्जन बनेगा, जो अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल कहलाता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि AMCA में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, सुपीरियर एंटी मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स के साथ साथ अनमैन्ड सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक AMCA प्रोजेक्ट एक क्रूशियल इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट के लिए भी डिफेंस सेक्टर का इंडिजिनाइजेशन करना एक टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए 2021 से 22 के मिलिट्री कैपिटल बजट का करीब 63% यानी 70,000 करोड़ लोकली प्रोड्यूस्ड वेपन्स और सिस्टम्स के लिए अलग रखा गया है। इस घरेलू उत्पाद के लिए एलोकेशन तेजस LCA, MK1A जेट्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, अर्जुन MK1A टैंक्स, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम एंड एंटी टैंक मिसाइल्स एक्सेट्रा की खरीदी को हेल्प करेगा। हम बात कर रहे हैं आने वाले वक्त में एयरफोर्स की मजबूती की। ऐसे में एक सवाल मन में जरूर आता है, करंटली हमारी एयरफोर्स की ताकत कितनी है? दोस्तों, रशिया कोल्ड वॉर के वक्त से इंडिया के लिए बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है। जुलाई 2021 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशियन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए एक डील साइन की है, जिसकी कॉस्ट है $2.4 बिलियन। इस डील से इंडिया 33 रशियन फाइटर जेट्स खरीदेगा और 59 मौजूदा एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करेगा। इस परचेस में 21 MiG-29 और 12 Su-30 MKI शामिल हैं। एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 को अपग्रेड भी इस डील के अंडर किया जाएगा। इसके साथ साथ 2018 में इंडिया और रशिया ने S-400 रशियन मिसाइल सिस्टम्स वाला एकॉर्ड तो साइन किया ही है।
इंडियन एयरफोर्स के लिए रफाल के पहले बैच की डिलीवरी फ्रांस के साथ 2016 में फाइनल हुई थी। अब तक 6 रफाल भारत को मिल चुके हैं। इंडिया साउथ एशियन नेशंस में दुनिया का बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, क्योंकि भारत अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। करेंटली एग्जैक्ट नंबर तो बता पाना मुश्किल है, पर इंडियन एयरफोर्स 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रखती है। इसमें से मोस्टली रशियन एयरक्राफ्ट हैं, या तो ये एंटायरली रशिया में बनाए गए थे या लोकल प्रोडक्शन के लाइसेंस के साथ आते हैं। आज भी आईएएफ इन्वेंट्री का बिगेस्ट फ्लीट मिग-21, मिग-29 और Su-30 MKI कैरी करता है। आईएएफ में कुछ यूरोपियन मॉडल्स भी हैं, जैसे सेपेकेट जैगुआर्स और मिराज 2000, जो आईएएफ का प्राइमरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी पुराने एयरक्राफ्ट के साथ एजिंग के साइंस नजर आ रहे हैं। इन्हें मोस्टली 1980s में एक्वायर किया गया था और आईएएफ इन्हें 2030 तक रिटायर करना चाह रहा है। इंडिया में मिग-21 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे भी 2030 तक रिटायर किया जा सकता है। और तो और मॉडर्नाइज्ड मिग-21 बिसॉन मॉडल्स भी रिटायर होने की कगार पर हैं। इन सभी कारणों से लगता है कि एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना नीड ऑफ द आवर है। फ्लीट में कई ऐसे जेट्स हैं जो ओल्ड वर्जन्स हैं और नई टेक्नोलॉजीज के साथ कॉम्बैट में पार्ट नहीं ले सकते। इसलिए भी इंडिजिनस डेवलप और एएमसीए प्रोग्राम भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया के साथ इंडिया ने FGFA डील को कैंसिल कर दिया है। चलिए देखते हैं कि सुखोई HAL 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि FGFA डील कैंसिल क्यों हुई थी। दोस्तों, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर आज से नहीं सोच रहा है। 2007 में रशिया के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और FGA प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें कुछ देर रशिया के साइड से की गई, वहीं इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिन्हें सॉल्व किए बिना इंडियन जेट्स को लेने के लिए तैयार नहीं था। 2007 में शुरू हुई इस प्रोजेक्ट की कहानी में दोस्तों 2018 में रिपोर्टेडली फुल स्टॉप लग गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस एम्बिशियस, डिलेड और कई कंट्रोवर्सी से घिरे हुए जॉइंट इंडो रशियन डिफेंस प्रोग्राम से विथड्रॉ कर लिया था। रिपोर्ट्स इसी दौरान मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स की तरफ भारत का साफ होता एटीट्यूड भी दिखाती हैं। दरअसल रशिया के सुखोई और इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL आपस में मिलकर करीब 127 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आईएएफ के लिए बनाने वाले थे। ये डील $25 बिलियन की थी, जिसमें शुरुआती प्रोसेसेस और प्रीलिमिनरी डिजाइन्स के लिए इंडिया ने ₹1500 करोड़ भी दे दिए थे। इस कोऑपरेटिव मॉडल में सुखोई और HAL FGFA बनाने वाले थे, जिन्हें पर्सपेक्टिव मल्टी रोल फाइटर यानी PMF भी कहा जाता है। हालांकि डील के साइन होने के ब्रिंक पर जाकर इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डील अचानक कैंसिल हुई। शुरुआत से ही दोनों देश कई मुद्दों पर कंसेंसस नहीं बना पा रहे थे। कई फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे, जैसे वर्क और कॉस्ट शेयरिंग, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट की संख्या। इन सभी कारणों से न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच डिसएग्रीमेंट पनपता रहा। रशिया के इस PMF का पहला प्रोटोटाइप देखने के बाद आईएएफ को 40 से ज्यादा चेंजेस करवाने थे। इन चेंजेस में प्लेन के इंजन की वीकनेस, स्टेल्थ मोड और वेपन कैरिंग कैपेबिलिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा शामिल थीं। रशिया ने कहा था कि FGFA का प्रोटोटाइप यानी PAK-FA रशियन एयरफोर्स के लिए सही है। इस बात के कारण इंडियन एयरफोर्स ने नेगोशिएट किया और अपने हिसाब से एक बेटर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। HAL और सुखोई की नेगोशिएशन के बाद $8.63 बिलियन की डील हुई, जिसमें PAK-FA को इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेल्थ मोड, सुपर क्रूज स्पीड, नेटवर्किंग इन रियल टाइम, एयरबोर्न रडार एक्सेट्रा शामिल कर बनाना था। आईएएफ ने 360 डिग्री रडार और ज्यादा पावरफुल इंजन की भी मांग की थी, लेकिन इन सभी मांगों पर कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकल पाया और डील कैंसिल हो गई। आईएएफ का कहना है कि PAK-FA एयरक्राफ्ट, जिसे सुखोई 2010 से ही टेस्ट फ्लाई कर रहा है, एक 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लेवल का इंजन भी नहीं रखता है और ना ही उतना स्टेल्दी है। हालांकि एरोस्पेस एनालिस्ट जो PAK-FA का सपोर्ट करते हैं, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं। उनके मुताबिक यूएस एयरफोर्स का F-22 रैप्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेल्थ है, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। एनालिस्ट के मुताबिक अब यूएस डिजाइनर स्टेल्थ मोड पर फोकस नहीं करते, इसलिए उनके लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे F-35 लाइटनिंग सेकंड में स्टेल्थ मोड पर फोकस कम नजर आता है। इसके अलावा वो अब फाइटर के कॉम्बैट एज को बेहतर करने, जैसे कि बेटर सेंसर्स, हाईली नेटवर्क एवियोनिक्स और सुपीरियर लॉन्ग रेंज वेपन्स एक्सेट्रा पर फोकस करते हैं।
दोस्तों इन सभी बातों के बाद इंडिया में DRDO और इंडियन एयरफोर्स के AMCA प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस तो है ही। हमें ग्लोबल एडवांसमेंट से सीखते हुए बाकी जगहों पर हुई गलतियों और इनोवेशन से मिलने वाले एज को यूज करते हुए AMCA को दुनिया में सबसे बेहतर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया में बनने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।